में मचा हाहाकार, पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी हलचल, घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, बचाने के लिए कोर्ट भाग रहे लोग। असम की बीजेपी सरकार ने उन लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अवैध विदेशी घोषित किया है। सरकार इन घोषित विदेशी नागरिकों को भारत बांग्लादेश सीमा के नो मैन्स लैंड में जबरन ढकेल रही है। 27 और 29 मई को असम के पश्चिम और दक्षिण हिस्से से कम 49 लोगों को कथित रूप से ढकेला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद कम से कम 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिनमें उनके परिजनों की जानकारी मांगी गई है और इस अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई है। अभी हम बांग्लादेशी नहीं बोल सकते हैं। परसों सोर्स इनपुट था, एक सीक्रेट सोर्स इनपुट था कि ये हो सकते हैं। इस बेसिस पे हमने गोला पीएस ने रेड किया। रेड करके देखा कि प्राइमा फेशी इनका मैच नहीं कर रहा है इंडियन नेशनैलिटी से, तो उनको अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को पीसी लिया गया। उनके स्टेटमेंट के अनुसार आज फिर एक और महिला को अरेस्ट किया गया है। उनका भी पीसी लेने के लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं और सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके मैं बाद में बोल सकता हूँ। अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वकर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि अब तक ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 30,000 लोग गायब हो चुके हैं। एनआरसी अपडेट के दौरान यह प्रक्रिया रुकी हुई है। अब हमने इसे तेज करने का निर्णय लिया है। जैसे ही हमें कोई घोषित विदेशी मिलता है, हम कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। असम सीयू ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कई पुशबैक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी घोषित विदेशी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी ने अपील नहीं की है तो भारत में रहने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वो दिखा सके कि उसने अपील की है तो हम उसे नहीं छेड़ते। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका द्वारा किसी भी ट्रिब्यूनल आदेश पर स्टे दिया गया हो तो सरकार उसका सम्मान कर रही है और ऐसे लोगों को रहने दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है, अवैध प्रवासियों के 2 वर्ग हैं, एक वो जो हाल ही में भारत में घुसे हैं और दूसरी जिन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था कि घोषित विदेशियों को जिन्होंने कोई अपील नहीं की है किसी भी तरह वापस भेजा जाए। उन्होंने कहा, सिर्फ कल ही 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले ही सीमा पार कर भारत में घुसे थे, मेघालय सीमा पर सिलचर के पास पकड़े गए और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। गुरुवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 भाइयों के ठिकाने की जानकारी देने को कहा, जिन्हें 2017 में ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। दोनों अब्बू बकर सिद्दीकी और अकबर अली को गोलापारा में ट्रांजिट कैंप में रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2020 में जमानत पर रिहा किया गया था। उनके भतीजे तोराब अली ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें डर है कि उनके चाचा को अवैध रूप से बांग्लादेश में ढकेला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 24 मई को दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 जून को तय की है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वह सोमवार को एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसमें एक 26 वर्षीय युवक ने दावा किया है कि उसकी मां धुबरी को मुनवारा बेवा को पुलिस ने 24 मई को हिरासत में लिया और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। उन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। हाल ही में जलालपुर में स्थायी लोगों ने रात के अंधेरे में कई ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे 30 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका, जिनके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग भारत में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और असम में चल रहे इस अभियान के डर से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।